हेलो स्टूडेंट्स, अब हमारा अगला टॉपिक है वेद और वेदों से लीडरशिप में हम क्या सीख सकते हैं। वेद क्या हैं? वेद भारतीय संस्कृति के सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ माने जाते हैं। सबसे पहले आप वेदों का एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ अपने आंसर में देंगे। इन्हें श्रुति कहा जाता है, अर्थात जो ज्ञान गुरु से शिष्य तक मौखिक रूप से प्राप्त हुआ। इसमें पहले लिखने की व्यवस्था तो थी नहीं, तो गुरु शिष्यों तक जो भी ज्ञान उनके पास होता था, बोल बोल के अपने शिष्यों को याद करवा देते थे। इसको बोलते हैं श्रुति। फिर बाद में जब लिखने की कला विकसित हुई, तो उन्हीं को लिख लिया गया और वो कहलाते हैं वेद। वेदों में धर्म, समाज, प्रकृति, ज्ञान और नेतृत्व से संबंधित गहन सिद्धांत निहित हैं। और ये केवल धार्मिक ग्रंथ ही नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला और समाज को सही दिशा देने का मार्गदर्शन भी प्रदान करते हैं। वेदों के प्रकार आप सभी ने बचपन से ही पढ़े होंगे। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इनके बारे में एक एक लाइन आप चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज छोड़ सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, ऋग्वेद में देवताओं की प्रार्थनाएं हैं। यजुर्वेद में यज्ञ और अनुष्ठानों से संबंधित नियम हैं। सामवेद में मंत्रों को कैसे संगीत के साथ गाया जाता है, बोला जाता है, वो दिया गया है। और अथर्ववेद में दैनिक जीवन, स्वास्थ्य और समाज से जुड़े व्यवहारिक ज्ञान का वर्णन है। वेदों में नेतृत्व के सिद्धांत क्या क्या हम सीख सकते हैं, देखिए। सबसे पहले है इंद्र का नेतृत्व। ऐसी अनेक कहानियां हैं जिनमें पता चलता है कि इंद्र देवताओं का राजा माना जाता है। इंद्र को देवताओं का राजा माना गया है और उन्होंने असुरों के विरुद्ध युद्ध में देवताओं का नेतृत्व किया और उन्हें विजय दिलाई। तो इंद्र देवताओं के राजा माने जाते हैं और उन्होंने कई युद्धों में देवताओं का नेतृत्व किया था और राक्षसों को या असुरों को हराकर देवताओं को विजय दिलाई थी। इंद्र एक साहसी नेता थे, तो इस हिसाब से हम उनसे नेतृत्व के गुण सीख सकते हैं। अगला है, ऋग्वेद का एक मंत्र है, संगच्छ्वम संवद संगच्छध्वम संवदध्वम। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होता है? सभी मिलकर चलें और साथ मिलकर विचार करें। यह एक इफेक्टिव लीडर की कोलैबोरेटिव अप्रोच को दर्शाता है। मतलब जो प्रभावी नेता होगा वो कैसे कोलैबोरेशन करता है, कि साथ मिलकर कैसे काम करवाता है। यज्ञ प्रणाली से भी, जो यजुर्वेद में यज्ञ हैं उनमें हर एक व्यक्ति को कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है, तो उससे हम टीम वर्क और कोऑर्डिनेशन सीख सकते हैं। जन कल्याण का सिद्धांत अथर्ववेद से सीखा जा सकता है। अथर्ववेद में समाज की भलाई, स्वास्थ्य और शांति पर विशेष जोर दिया गया है। यह सिखाता है कि एक लीडर का मुख्य उद्देश्य लोगों की सेवा और कल्याण होना चाहिए। ज्ञान और गुरु का महत्व, वेदों में गुरु को अत्यंत महत्व दिया गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि एक लीडर को हमेशा सीखते रहना चाहिए और ज्ञान के आधार पर निर्णय लेना चाहिए। तो वेदों में निहित नेतृत्व के सिद्धांत आज भी अत्यंत प्रासंगिक हैं। ये हमें सिखाते हैं कि एक लीडर को धर्म, ज्ञान, साहस और टीम वर्क के आधार पर कार्य करना चाहिए। इन सिद्धांतों को अपनाकर कोई भी व्यक्ति एक आदर्श और प्रभावी लीडर बन सकता है। थैंक यू।